प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले मैनेजर साथियों, आप सभी लोग मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने लगभग 25 वर्षों तक बीमा के क्षेत्र में काम किया है और मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मार्च की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बहुत हताश हैं, आप बहुत निराश हैं, आप बहुत उदास हैं, आप हाई डिप्रेशन में हैं, आप डीमोटिवेटेड हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब घर से निकलने का तो समय निश्चित है कि आपको 7 बजे निकलना है, जल्दी ऑफिस खुलेगा, आपको जल्दी ऑफिस आना है, लेकिन घर लौटने का कोई समय नहीं। और जब आप घर से निकलते हैं, जैसे तैसे आप ऑफिस पहुंचते हैं, सांस में सांस आती है कि मैं ऑफिस आ गया। अब वहां शुरू होता है ये डिसअपॉइंट का, आपको फ्रस्ट्रेट करने का तरीका, नए नए तरीका। यूनिवर्सिटी शुरू होती है, 9:30 बजे से एक नई यूनिवर्सिटी शुरू होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रोफेसर्स आते हैं। और ये प्रोफेसर्स, कोई बताता है आपने प्रमोशन नहीं लिया तो ये हो जाएगा, कोई बताता है आपका डिमोशन हो जाएगा, कोई आपको बताता है आप किसी काम के नहीं हैं। अलग अलग प्रकार के डेटा दिखाए जाते हैं और ये डेटा देखते देखते 12:30 बजे तक आपका जो ऊर्जा की शक्ति होती है वो फ्यूज हो जाते हैं, बल्ब सारी शक्ति विहीन हो जाती है। जैसे तैसे आप 1-1:30 बजे तक लंच पे पहुंचते हैं। जो घर से टिफिन आया है उसको आप खा तो रहे हैं, लेकिन आपका एंजाइटी का लेवल, आपका स्ट्रेस का लेवल एक्सट्रीम पे है, क्योंकि अब आपको भागने की जल्दी है कि कोई एडवाइजर मिल जाए जिसके साथ किसी कस्टमर के यहाँ चले जाएं। आप सोचो, वो जो टिफिन आप जब खा रहे हैं और आप बहुत परेशानी में हैं, आपका एसिडिटी का लेवल बहुत हाई है, आप हाई बीपी में हैं, आप स्ट्रेस के लेवल में हैं, आप या तो डायबिटीज का शिकार हैं, घबराहट है, एंजाइटी है, जैसे तैसे आप खा रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, विचलित हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपको पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया है, डीमोटिवेटेड कर दिया, फ्रस्ट्रेटेड कर दिया। किसी ने आपको एक शब्द नहीं बोला कि 20 साल से 15 साल से आपने इंश्योरेंस में काम किया है, इस शाखा के लिए आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। हर किसी ने डेटा दिखा दिखा के आपकी बत्ती लगा दी है। अब आप निकलते हैं, खाना खाने के बाद एक एडवाइजर को खोजते हैं, उसके साथ किसी कस्टमर के घर जाते हैं और उसे बहुत प्यार से समझा रहे होते हैं। तब तक एक बॉस का फोन आता है, क्या करोगे आज, कितना करोगे आज, कैसे करोगे काज, और आपने इतना कमिटमेंट दिया था, और आपने कल भी ये कमिटमेंट दिया था, और आपने आज भी ये कमिटमेंट किया, और नहीं कर पाओगे तो ये होगा। अब आपका आरएम से रिव्यू होगा, ये कराएंगे। अब आपका स्ट्रेस का लेवल और बढ़ने लगता है। जैसे तैसे शाम होती है, 7 बजे मैसेज आता है, अब आपका रिव्यू है, और 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका फोन पे, जूम पे या लाइव रिव्यू होता है। और जब आप 9 बजे के बाद वहां से निकलते हो, रिव्यू के बाद घर आते हो, क्या हालत होती है, कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, कितना डिसअपॉइंट होता है। फिर से आपने जो खाना जैसे तैसे खाया, क्या वो हाई एसिडिटी के लेवल का खाना आपको डाइजेस्ट होगा, या फिर आपको अलग अलग प्रकार से व्याधियों से ग्रसित नहीं करेगा? जैसे तैसे मार्च तो कट जाएगा। अब आप उनका गोल हो, जो ब्रांच का ब्रांच मैनेजर है उसने आपको टारगेट कर रखा है, उसने अपना लक्ष्य तो पूरा कर लेगा और कैसे भी अपने आप को आगे लेके जाएगा, क्योंकि आप ही उसका गोल हो, आपका कोई रोल नहीं है, सिर्फ आप उसका गोल हो। आपसे कैसे धंधा निकालना है, आपको कैसे फ्रस्ट्रेटेड करना है, या तो वो या फिर उससे ऊपर बैठा हुआ एक लीडर जिसको आप आरएम कहते हैं, 8-8 10-10 साल से उसी चेयर पर बैठा है, खुद का खाना, खुद का पीना, टाइम पे, हर चीज व्यवस्थित, लेकिन आपका जीना हराम कर दिया है उसने, आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया है उसने, आपके रिव्यू ले लेके 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से आपको इस बात का एहसास करा दिया है कि आप किसी काम के नहीं हो। मार्च तो चला जाएगा, अब आएगा अप्रैल, फिर क्या होगा? कोई पीआईपी में डालेगा, कोई डीआईपी में डालेगा, कोई डीजी में डालेगा, हर कोई आपको एएमजे में अप्रैल में, जून में फ्रस्ट्रेट करेगा कि कैसे आपको नौकरी से निकाला जाए। ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इतने बुजदिल हो? क्या आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने सपनों के आधार पे, अपने जुनून के आधार पे, अपने जोश के आधार पे, अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पे, अपने ड्रीम के आधार पे आज ये तय कर सको कि ये जो समय चल रहा है और इस समय में आप जिस रोल में हैं और जो आपने गोल पूरा किया है, अगर आप अमीर बनते, भारत में एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर जो एडवाइजर को हैंडल करता है, एक मैनेजर बताइए जिसने अरबों रुपए कमाया है, जिसने करोड़ों रुपए कमाया है। एडवाइजर तो आपको
हजारों की संख्या में मिलेंगे, लेकिन मैनेजर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दिन भर डिस्ट्रैक्ट करने का कारनामा ऊपर से चलाया जाता है, आपको फ्रस्ट्रेट करने का कारनामा ऊपर से चलाया जाता है। और मैंने ऐसे हजारों साथियों को फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके, डिसअपॉइंट होते हो, इवन उनकी जान गंवाते हुए भी देखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप अगर लाइफ में हैं, लाइफ इंश्योरेंस में हैं, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, आपकी समृद्धि इंपॉर्टेंट है, आपका परिवार इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, रिलैक्स रहिए, कुछ बदलने वाला नहीं है, ये क्रम ऐसे ही चलेगा, ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही चलेगा, ये प्रेशर ऐसे ही चलेगा। आप में अगर सद्बुद्धि है, आप में अगर जज्बा है, आप में जुनून है, तो अपने ड्रीम्स पे काम करिए। भारत इस समय दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, और बहुत संभावनाओं से भरा हुआ भारत आपके लिए बहुत सारे विकल्प लेके आया है। उन विकल्पों में किसी विकल्प को चुनिए जो आपके जुनून में हो। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि इस फ्रस्ट्रेशन से, इस डिसअपॉइंट से अपने आप को निजात दिला पाएंगे, और आप अपने जीवन को जिएंगे, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देंगे। और जो अमाउंट आपको मिलता है ना, वो सब आपका ईएमआई में चला जाता है, मुझे सब पता है। उससे कुछ होता नहीं है, या रिक्रूटमेंट की फीस भरने में चला जाता है, या किसी एडवाइजर को भोजन कराने में चला जाता है, पार्टी देने में चला जाता है, या किसी रिकॉग्निशन में पेमेंट करने में चला जाता है, और बहुत सारे अलग खर्चों में चला जाता है। आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, वो ईएमआई आती है। अगर वो ईएमआई 15 साल से ऐसी ही चल रही है और आपके जीवन में कुछ भी उपाय बदला नहीं है, ये समय आ चुका है आपको सोचने का, समझने का, और अपनी शक्ति का एहसास करने का। जिस क्षण आप अपनी शक्ति का एहसास करोगे, आप दुनिया पे राज करोगे। मैं यही कहना चाहता हूं। मेरा ये मैसेज सिर्फ इस वजह से है कि आप इस हताशा, निराशा से बाहर निकलें, और अपने आप को, अपने जुनून को, अपने सपनों के आधार पे एक निर्णय लें और अच्छा जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मार्च की भी बहुत सारी शुभकामनाएं।